दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सुनी गोद का दर्द। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनील और सुनीता की शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर में किसी भी प्रकार की खुशी ने दस्तक ही नहीं दी थी। ऐसी स्थिति में लोगों का बार बार सवाल करना आम बात हो चुकी थी। सुनीता को तो बचपन से ही शादी करने का शौक था और वह अपनी माँ से कहा करती थी कि बड़ी होकर वह एक अच्छी माँ बनेगी। हालांकि उसकी यह ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हो सकी और जिसका उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था। शादी के कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी शहर से दूर रहते थे, जहाँ वे अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन सुनील की नौकरी चले जाने की वजह से उन्हें वापस अपने होम टाउन आना पड़ा और अपने परिवार के साथ रहना पड़ा, जहाँ पर उसके माता पिता, छोटा भाई और एक बहन थी। देखते देखते समय आगे बढ़ा और सुनील की बहन की शादी हो गई और वह अपने घर चली गई। वैसे तो सुनीता की सास का स्वभाव अच्छा था और उन्होंने हमेशा सुनीता का साथ दिया और कभी किसी ने भी अगर सुनीता के लिए कुछ कड़वाहट घोली हो तो उन्होंने सुनीता का ही साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पड़ोस में रहने वाली राधा चाची उनके घर में बैठने आई और जब सुनीता उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई, तब राधा चाची के मुंह से निकल पड़ा, अरे बहू, अब हमें इस आंगन में किलकारी की आवाज़ सुननी है। जानती हो, तुम्हारी शादी के बाद ही कौशल्या की बेटी की शादी हुई, लेकिन आज उनके घर में खुशियां दिखाई देती हैं क्योंकि उनके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। इस बात के बाद सुनीता के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से निकल जाती है। हालांकि सुनीता की सास ने सारी बात संभाली और उन्होंने सुनीता से कुछ भी नहीं कहा। सुनीता चुपचाप अपना सारा काम निपटाती और खाली समय में वह कई सारी बातें सोचने लगती, जिसकी वजह से कभी कभी उसकी तबीयत खराब होने लगती। जिस पर सुनील ने सुनीता से कहा था कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और तुम्हें छुट्टियों में कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो और तुम नए सिरे से शुरुआत कर सको। सुनीता को एक ही बात का सहारा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका पति हमेशा उसका साथ देगा, क्योंकि सुनील उसे बहुत अच्छे से समझता था और उसकी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता था। सुनीता और सुनील की शादी को लगभग 9 साल हो गए थे और अभी भी उन्हें माता पिता बनने का सुख नहीं मिला था। बहुत ही जल्द सुनील के छोटे भाई अनिल की भी शादी हो गई और 1 साल के बाद ही उनके यहाँ एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। अब वह बेटा पूरे घर की जान हो गया था, क्योंकि सुनीता और सुनील के बच्चा ना होने पर उसके छोटे भाई से मिली खुशी से सभी बहुत खुश थे और अब सुनीता और सुनील के बजाय सभी घर वाले छोटे भाई अनिल की ही पूछ परख करने लगते हैं। एक दिन की बात है, जब घर के सभी सदस्य अपने कामों में लीन थे, उसी समय अनिल का बच्चा जोरों जोरों से रोने लगा और उसी समय सुनीता वहां से गुजर रही थी। उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी अचानक से आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी देवरानी की थी, और उसने कहा, भाभी, मेरे बच्चे के पास उसकी माँ है। आप क्यों बार बार मेरे बच्चे के पास आकर अपना हक जताना चाहती हैं? यह बात सुनीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह चुपचाप बच्चे को देवरानी को देकर कमरे में आ गई। ऐसे ही जब भी आस पड़ोस के लोग उसके घर आते तो हमेशा सुनीता को ताना मारते कि तुमसे पहले ही तुम्हारी देवरानी का बच्चा हो गया, लेकिन तुम तो कुछ सोचती ही नहीं हो। सुनील इस बात को समझ चुका था कि सुनीता इन सारी बातों से बहुत दुखी हो रही थी
और जो सास पहले सुनीता का साथ दिया करती थी, अब वह भी बच्चे के मोह में सुनीता को उसके पास नहीं जाने देती थी और अब सुनीता को भी ज़्यादा पसंद भी नहीं करती थी। जब देवर के बच्चे का पहला जन्मदिन था, उस समय सुनीता ने भी कई सारी डिश बनाने के बारे में सोचा और उसने पूरा सहयोग भी दिया, लेकिन फिर भी सास और देवरानी उससे ना ही बात करती और ना ही उससे अपने दिल की बात बताती। सुनीता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन लोगों के भरोसे वो इस घर में है, उन लोगों ने ही उसका भरोसा तोड़ दिया। अब तो सुनीता की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वह हर बात को बहुत सोचने लगी थी और इस वजह से उसका बीपी काफ़ी डाउन हो चुका था। एक दिन सुनीता अचानक किचन में काम कर रही थी और उसी समय चक्कर आने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है, तब पता चलता है कि उसकी तबीयत इतनी खराब हुई है क्योंकि उसका बीपी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है और इस वजह से उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है। सुनीता को बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि शादी के 2 साल बाद भी वह मां नहीं बन सकी, और ऐसा भी नहीं कि उसने डॉक्टरों से सलाह मशवरा नहीं किया हो। शहर में आने वाले हर डॉक्टर से सलाह मशवरा कर चुकी थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। सुनील ने उसकी तबीयत देखते हुए सुनीता को 1 महीने के लिए मायके भेज दिया ताकि वह अपनी तबीयत को ठीक कर सके। एक दिन वह अपने मायके में बैठकर टीवी देख रही थी। उसी समय पड़ोस की राधा चाची उसके घर पहुंच गई और उससे कहने लगी, तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी और सुनील की जोड़ी बहुत अच्छी थी और मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुनीता ने आश्चर्य से चाची की ओर देखा। तब उसे पता चला कि घर वाले सुनील की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सुनीता अब उन्हें संतान सुख नहीं दे सकती और अब वे लोग नहीं चाहते कि सुनीता उनके घर में वापस आए। सुनीता को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज तक उसने इस घर के लिए काफ़ी कुछ किया था और कभी भी किसी भी घर वाले को दुखी और परेशान नहीं किया था। उसने अपने बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया था और कभी कोई कमी नहीं रखी थी। फिर आज उसकी इस कमी के लिए घर वालों ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? क्या सुनीता उनकी कोई भी नहीं लगती? उसके मन में लाखों सवाल चल रहे थे। चाची तो अपना काम करके निकल गई थी, लेकिन उसके दिमाग में होने वाली हलचल को वह रोक न सकी। कभी सुनीता को लगता कि उसे सुनील से बात कर लेनी चाहिए, तो कभी उसे सुनील के नाम से भी नफरत होने लगी थी, क्योंकि जिन लोगों को उसने अपना समझा था, आज वही पराये नजर आ रहे थे। जहां सुनीता 1 महीने के लिए मायके आई थी, अब उसे यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए थे और सुनीता के माता पिता भी अब चिंतित नजर आने लगे थे। अचानक एक दिन सुनीता को यह बात पता चलती है कि देवर देवरानी के बेटे को बहुत ही खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया है और इस वजह से उसे ब्लड की आवश्यकता है। तब उसे याद आता है कि उसका और देवर देवरानी के बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही है और वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर अपना फर्ज अदा करती है और उस बच्चे को अपना खून देती है। यह देखकर देवर देवरानी की आंखों में पानी आ जाता है और दोनों हाथ जोड़कर सुनीता के सामने बैठ जाते हैं। सुनीता उन्हें उठाते हुए कहती है, भले ही आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया हो, लेकिन मैं उस मासूम से बच्चे से कैसे अपनी दुश्मनी मोल ले सकती हूँ। उसके आने के बाद ही मैंने अपने अंदर की ममता को देखा। भले ही वह मेरा नहीं था, लेकिन उसकी एक हंसी से
मैं अपने सारे गम भुला चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। सुनीता के मन में सुनील के लिए जो गांठ बनी हुई थी वह खुल नहीं पाई थी, क्योंकि चाची ने पूरी बात तो बताई ही नहीं थी। जब सुनीता के पास सुनील बात करने के लिए गया, तब उसे धक्का देते हुए रोने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे पराया कर दिया। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी थी तो तुम मुझसे बात करते, लेकिन मुझे पड़ोसियों से पता चलता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। इस बात पर सुनील बड़े प्यार से सुनीता को कहता है कि तुम्हारे होते हुए मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। उसी वक्त एक छोटे से बच्चे को लाकर सुनीता की गोद में डाल देता है, जिसे देखकर वह रोने लगती है। अब उसे पता चल जाता है कि आखिर सच्चाई कुछ और ही है। सुनील इतने दिनों से जरूरी कार्रवाई में लगा हुआ था, क्योंकि वह एक बच्चा गोद लेकर सुनीता के गोद को सूना नहीं रखना चाहता था, बल्कि उसे संतान सुख देकर हर खुशी देना चाहता था। सुनीता को इस बात का अफसोस होता है कि उसने क्यों ना एक बार सुनील से बात नहीं की, और वह मन में गांठ बनाकर बैठ गई। अब सास भी अपनी गलती स्वीकार करती है और उस प्यारे से बच्चे को अपना नाम देती है। तब सुनील ने बड़े ही प्यार से सुनीता के कंधे पे हाथ रखकर कहा, अरे पगली, पति पत्नी का रिश्ता छोटा तो नहीं होता कि किसी पड़ोसी के कुछ कह देने से ही टूट जाएगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान थी और तुम्हारा विश्वास भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ऐसे में घर वालों का किया गया व्यवहार भी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें मैके भेजा था। आज सुनीता और सुनील के बच्चे का पहला जन्मदिन है, जिसमें उन्होंने लगभग पूरे शहर को बुलाया था, और उस पड़ोस वाली राधा चाची को तो सुनीता खास तौर से आमंत्रण देने उनके घर पहुंची थी। सुनीता के जीवन में जो भी कमी थी वह उसके पति की वजह से पूरी हो पाई थी, और आज वह अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरतों में से एक समझ रही थी। यह सही है कि एक औरत की जीत उसी समय होती है जब उसका हमसफर उसके साथ हो। ऐसे में हमेशा पति पत्नी के बीच होने वाले मतभेद को ठीक करने के लिए किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं पति पत्नी की आवश्यकता होती है, ताकि अपने जीवन का निर्णय ले सकें और तीसरे को बीच में आने से रोक सकें। किसी भी परेशानी या दुख के समय में पत्नी हमेशा अपने पति की ओर देखती है। ऐसे में पति का कर्तव्य बनता है कि वह अपनी पत्नी का साथ दे और उसे हमेशा खुश रखे। आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।